हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि डेंगू फीवर क्या है। तो आप वीडियो पे बने रहना, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। जैसे कि डेंगू क्या है, इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका क्या कारण से होता है काउज देखेंगे, इसका लक्षण साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, और लास्ट में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट देखेंगे। साथ में मैंने मेडिसिन वगैरह हर एक चीज़ में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वीडियो बने रहो ना, स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है। तो डेंगू फीवर क्या है? यह एक इन्फेक्टियस वायरस है जो 7 दिनों तक रहता है। यह फीवर मादा एडिज मॉस्किटो के काटने के 5वें दिन बाद होता है। ऐसे पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब इसका कहने का मतलब है, डेंगू फीवर जो है एक इन्फेक्टियस फीवर है, मतलब इन्फेक्शन से फैलता है, जो कि 7 दिनों तक रहता है। अगर ये आपका डेंगू फीवर जब भी आपके शरीर में पकड़ लेगा तो यह 7 दिनों तक रहता है। और यह फीवर जो मॉस्किटो मादा एडिज मॉस्किटो नामक एक होता है मच्छर, उसके काटने से ये फैलता है। मतलब जब भी डेंगू आपको फैलेगा तो मादा एडिज मॉस्किटो एक मच्छर होता है, इसके काटने से ही आपका डेंगू हो जाता है। और जब यह डेंगू आप मतलब ये जो मच्छर आपको काट देगा, मादा एडिज मॉस्किटो जब आपको काट देगा तो काटने के 5वें दिन बाद होता है पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस। मतलब जब ब्लड आपको डेंगू मच्छर काट दिया, तो मच्छर जब काट दिया तो आज काट दिया तो आज से 5वें दिन के बाद आपको ब्लड में जो होता है वो इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट करने लगता है, मतलब लक्षण सारा दिखाना कर देता है। तो ये डेंगू फीवर का इन्फेक्शन है। अब इसका मेन काउज देखते हैं। इसका मुख्य काउज है, जैसे कि मैंने बताया था, मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग का प्रमुख कारण डेंगू वायरस है। जैसे कि मैंने बताया था, डेंगू जो मच्छर होता है, मतलब डेंगू जो होता है जब काट दिया मच्छर, जो काट दिया तो यह डेंगू वायरस है, ठीक ना। यह वायरस के चलते ही टोटलिटी मतलब फैल जाता है। और यह क्यूकलेक मच्छर से फैलता है। क्यूकलेस जो होता है यह मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसका मेन कारण यही है, मादा एडिज मच्छर को काटने से ही होता है, मेन कारण है इसका। अब जब ये काट देगा तो इसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण देखेंगे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स है, पहला इसका साइन एंड सिम्टम्स है लो प्लेटलेट काउंट, लेस देन 1.5 लाख। जब भी आपको डेंगू अगर हो गया, आपको लग रहा है जो डेंगू का लक्षण मिल रहा है, तो आपका उससे प्लेटलेट काउंट जो होता है 1.5 लाख से कम हो जाता है, जो कि आपका नॉर्मल मतलब 1.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट रहे, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी है इतना रहेगा तो आपका बहुत ही बढ़िया रहता है। तो 1.5 लाख से कम अगर होता है तो डेंगू में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। प्लेटलेट की मात्रा कम है, मेन इसका कारण डेंगू में दिखाया था प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाना। और इसमें देखा गया है हाई फीवर, 100 डिग्री से 102 डिग्री बुखार हमेशा इसमें आपको चढ़ा रहेगा। और इसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने फिरने में तकलीफ़ होगा, बॉडी एक ज्वाइंट पेन, इसका मेन मतलब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जैसे प्लेटलेट काउंट हो जाता है, उसके बाद बॉडी एक ज्वाइंट जो जोड़ होता है ना, उसमें आपका दर्द एकदम होने लगता है, ठीक है। सोर थ्रोट, गले में दर्द रहेगा, नौजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना और उल्टे, नौजिया होगा, जी घबराएगा, उल्टी भी होने लगता है। और इसमें ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हृदय गति धीमी हो जाना, ये आपको देखने को मिलेगा। डायरिया भी आपको देखने को मिलेगा, दस्त लगना भी मिलेगा, भूख न लगना, ये सारे लक्षण हैं डेंगू के। मिजल्स लाइक रेसेस बन जाते हैं, जैसे कि आपके शरीर पे देखेंगे रैसेस सब चकते टाइप पूरा बन जाएगा। ये सारे डेंगू का सिम्टम्स है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा गलसुआ हो जाना, जैसे कि आप इसे मम्स भी आप कह सकते हो। गलसुआ, मम्स हो जाना, डायसूरिया, पेशाब में जलन हो जाना, कब्ज की शिकायत भी देखने को मिलता है, कोलिकली पेन मतलब दर्द वगैरह भी हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और एक और सिम्टम्स है फोटोफोबिया, जो कि आपको ये देख रहे हैं फोटोफोबिया मतलब प्रकाश लाइट से डर लगता है, जिसको भी डेंगू होता है, ठीक है। यही इसका कुछ मेन सिम्टम्स थे। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप फ़ौरन डेंगू का आप टेस्ट करवाएं।
अब इसका लास्ट में देखता हूँ ट्रीटमेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, ट्रीटमेंट में जब हम करेंगे तो IM इंजेक्शन, मतलब मांसपेशिया में भूल कर भी इंजेक्शन ना लगाएं। जिसका भी लक्षण लग रहा है डेंगू है, ये सारे ऐसा चीज़ है, तो मांसपेशिया में इंजेक्शन भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। और इस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देवें, ठीक है। इस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देवें। ओरल फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देवे, IV फ्लूइड देवे, ओरल फ्लूइड देवे। और बुखार कम करने हेतु, क्योंकि डेंगू में बुखार अक्सर आता है 100 डिग्री से 102 डिग्री तक, तो हम इसमें पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg हम चला सकते हैं। ज़रूरत पर जब जब बुखार है तब तक हम चला सकते हैं। और नौजिया और वोमिटिंग को कम करने हेतु इसमें हम रेंटेक डी चला सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं रेंटेक डी, जिसका रेनिटेरिन एंड डोमपेरिडोन होता है, जो कि ये नौजिया वोमिटिंग में रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। रोज़ाना 1 गोली हम इसे दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पे हम चलाएंगे, इसमें एंटीबायोटिक के तौर पे चलाएंगे मॉक्सिकाइंड CV, जो कि एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट होता है। 1 गोली सुबह और शाम देंगे, तथा साथ में हम देंगे फेवरेक्स प्लस, एक फेवरेक्स प्लस टैबलेट भी हम देंगे इसमें, जिसका कॉम्पोजिशन होता है पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन रहता है, फेनिरामिन रहता है, एंड क्लोरफेनिरामिन। 1 गोली सुबह दोपहर शाम हम दे सकते हैं। इसके साथ में हम जब सेवियर एंटीबायोटिक हो जाता है, इस एंटीबायोटिक से अगर नहीं सुना होगा, अगर सेवियर एंटीबायोटिक हो जाता है तो इसमें हम सेवियर एंटीबायोटिक में हम एगमेंटिंग इंजेक्शन दे सकते हैं 1.2 ग्राम एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोलेनेट का। हम सीरामार्क से हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं रोज़ाना, ठीक है। और इसमें पेन किलर के तौर पे, अगर जब पेन बहुत हो रहा, बुखार रहेगा और शरीर जब दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम इंजेक्शन केटोजन 1 एम्पूल लगा सकते हैं, जो कि केटोरोलेक ट्रोमेथामिन मांसपेशिया में लगाया जा सकता है, ठीक है। मैंने ज़रूर बताया था कि मांसपेशिया में इंजेक्शन नहीं लगता है, लेकिन सीवियर एकदम पेन किलर ज़्यादा हो जाता है तो ये इंजेक्शन सिर्फ केटोजन 1 एम्पूल आप लगा सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारे ट्रीटमेंट था, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट में, इन केस ब्लीडिंग अथवा प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो तो IV फ्लूइड प्लेटलेट करवाना चाहिए, इन्फ्यूजन करवाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, इतना जब डेंगू होता है तो इसमें प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। तो इन केस किसी मरीज में अगर 10,000 से कम प्लेटलेट अगर हो जाएगा, जैसे कि देख रहे हो 10,000 से कम प्लेटलेट होने पर इसे IV प्लेटलेट इन्फ्यूजन स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उसको प्लेटलेट चढ़वाना चाहिए, तभी पेशेंट की जान बच सकती है। तो आज के वीडियो में यही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर वीडियो में कुछ आपको लगा होगा मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको सुधार करूँगा। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे दें। इस वीडियो में मैंने डेंगू के बारे में फुल जानकारी दे दिया। और एक चीज़ जरूरी चीज़ है, आप किसी भी दवा का सेवन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप ना करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से बनाया जाता है स्टूडेंट और डॉक्टरों के लिए। तो आज की वीडियो में ही थैंक यू।